Hello students. In last lecture we have studied about the logarithms, definition of logarithm, how to convert any index form into logarithmic form and logarithmic form into index form. Then we have studied some concepts or some notes from that. Now today we are going to study there are two types of logarithm and another some basic rules of logarithm. Now there are two types of logarithm. One is common logarithm and another is natural logarithm. One is common logarithm and another is natural logarithm. In common logarithm, here the logarithm with base 10, is said to be common logarithm. Generally, this common logarithm is used for calculations. यानी फिजिक्स और केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल कैलकुलेशंस करने के लिए जनरली इन कॉमन लॉगरिथम्स का यूज होता है. जैसे मैंने कल आपको लॉग बुक दिखाया था, उस लॉग बुक के जरिए जो लॉग यूज होता है उसे हम कॉमन लॉगरिथम कहते हैं, जो कैलकुलेशन के लिए यूज करना है. उसमें बेस 10 होता है. यानी फिजिक्स में आप जब भी log of something, log of suppose 3.416 ऐसा देखोगे तो यहां पे समझने का कि बेस 10 है. यानी बेस 10 का जो यूज होके लॉगरिथम आएगा उसे हम कॉमन लॉगरिथम कहेंगे. और नेचुरल लॉगरिथम जो होता है, इस नेचुरल लॉगरिथम में लॉगरिथम विथ बेस 10 with base e is said to be natural logarithm. अब ये क्या होता है, आपको पाई पता है. पाई की वैल्यू होती है 3.14. पाई होता है अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 3.1416 एंड सो ऑन, जो आपने बहुत सालों से सीखा है. पाई की वैल्यू आप तकरीबन 6-7 साल से जानते होंगे, 5th या 6th स्टैंडर्ड से. वैसे लॉगरिथम वाला नंबर है, लॉगरिथम विथ बेस ई से एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट कहा जाता है. क्या कहा जाता है इसे? एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट. इसे एक इरेशनल नंबर कहा जाता है. ई क्या है? इट इज एन इरेशनल नंबर. ये इरेशनल नंबर है. ये इरेशनल नंबर है और इसकी जो वैल्यू है इट्स अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 2.71828 एंड सो ऑन. एज इट इज एन इरेशनल नंबर, इसका जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है वो नॉन रिकरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग टाइप है. तो मैथमेटिक्स में जो भी यूज होगा इन मैथमेटिक्स, जहां पर भी ये लॉगरिथम के टर्म्स आएंगे वहां पे बेस ई होता है. इसलिए हम इन कैलकुलस ऑल्सो, कैलकुलस के बहुत सारे प्रॉब्लम फॉर्मूले में आपको लॉग के टर्म्स आएंगे और ये लॉग मैथ्स में जहां पर भी आता है उसका बेस ई होता है. जब आप उसको कैलकुलेशन के लिए यूज करने वाले हो तब उसका बेस 10 लेना है. तो जनरली कहीं पर भी log e आता है तो इसका बेस e कंसीडर करके इसकी वैल्यू 1 होती है. समझ, log of e to the base e. तो दो चीजें याद रखना है आपको. आप इसको चेंज भी कर सकते हो, log बेस e टू बेस 10 को या 10 को बेस e से.
तो आपको दो वैल्यूज याद रखनी है जो आपके लॉग टेबल में भी दी हुई रहती है। याद रखो इंपॉर्टेंट टू थिंग्स। पहली वैल्यू याद रखना है, log of 10 to the base e is 2.3026 और इसे ही कहा जाता है 2.303। इसकी वैल्यू log of 10 to the base e और दूसरी वैल्यू है log of e to the base 10, ये है 0.4343। log of e to the base 10, बेस e को बेस 10 में या बेस 10 को बेस e में कन्वर्ट करने के लिए हम ये वैल्यूज यूज कर सकते हैं। These two numbers are also said to be reciprocals of each other, 2.3026 and 0.4343। ये नंबर एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इतना पार्ट है जो आपको याद रखना है। दो प्रकार के लॉगरिथम हम जनरली यूज करते हैं। बाकी लॉगरिथम में आप बेस कुछ भी ले सकते हो, जैसे एक आधा लॉग देखना है आपको कैलकुलेशन करते समय या एग्जांपल्स लेते समय, कहीं पर log of 16 to the base 2 दिखेगा या कुछ भी, तो ये वाला लॉगरिथम जनरल लॉगरिथम कहा जाता है। ये कोई टाइप में कन्वर्ट नहीं होता, लेकिन जनरली दो टाइप के लॉगरिथम हम देखते हैं, जैसे कॉमन लॉगरिथम और नेचुरल लॉगरिथम। याद रखना, नेचुरल लॉगरिथम जिसका बेस e होता है, उसमें वो जो लॉगरिथम है वो जनरली मैथमेटिक्स में यूज होता है, और जहां पे आपको कैलकुलेशन यूज करना है या लॉग बुक के तौर पे इसको यूज करना है, लॉग बुक या यूज करना है, वहां पे ये बेस 10 वाला लॉगरिथम यूज करना है। ओके, अब इसके बाद लॉज ऑफ लॉगरिथम या रूल्स ऑफ लॉगरिथम सीखते हैं। रूल्स ऑफ लॉगरिथम, कुछ रूल्स है, जैसे इफ x इज इक्वल टू वाई देन log x इज इक्वल टू log y, एंड वाइस वर्सा भी कह सकते हैं। इफ x इज इक्वल टू y देन log of x इज इक्वल टू log of y, यानी इक्वालिटी के दोनों साइड में हम लॉगरिथम अप्लाई कर सकते हैं। आपको कहीं पर भी ऐसे टर्म्स दिखते हैं log x इज इक्वल टू log y, तो आप डायरेक्टली x इज इक्वल टू y कह सकते हैं, यानी एंड वाइस वर्सा बोल सकते हैं। यानी कभी भी आपको कहीं पर भी एक आधे जगह पे फॉर एग्जांपल log of x इज इक्वल टू log 2 ऐसे आता है, तो इसके लिए हम x इज इक्वल टू 2 ऐसा लिख सकते हैं। ये कब, जब दोनों तरफ बेस सेम होते हैं तभी ऐसा करना है। समझो एक आधे जगह पे ऐसा है log of a to the base b इज इक्वल टू log of 3 to the base b, तो इस समय आप a इज इक्वल टू 3 लिख सकते हो, लेकिन उसके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, दोनों तरफ b सेम चाहिए। या एक आधे जगह पे समझो आपको पता है कि a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9 है सपोज, तो इसमें log ले सकते हैं आप, जैसे log of a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू log of 9 ऐसे। यानी अगर log नहीं है, आपको जरूरत है, तो एग्जांपल्स में आपको पता चलेगा, तो आप log ले भी सकते हैं, अगर log है तो आप निकाल भी सकते हैं। यानी वाइस वर्सा दोनों कंडीशंस में आप इसको यूज कर सकते हैं, आपको इसको याद रखना है। ठीक है, अब इसके बाद दूसरा पार्ट है, इफ x इज लेस देन y देन। अब इसमें बहुत चीज इंपॉर्टेंट है, देखो x ये नंबर है, x एंड y टू नंबर सच दैट x इज लेस देन y, देन नंबर 1 log of x to the base any m is less than log of y to the base m,
इफ m इज ग्रेटर देन 1, और दूसरी चीज log ऑफ x is greater than to the base m is greater than log of y to the base m if m is less than 1। यानी यहां पर बेस, जब हम इनइक्वालिटी पर लॉग अप्लाई कर रहे हैं तो बेस को इंपॉर्टेंस है। इक्वालिटी पे लॉग अप्लाई कर रहे हैं तो बेस कुछ भी हो जाए, इक्वालिटी में कुछ फर्क नहीं होगा। लेकिन इनइक्वालिटी में अगर लॉग आप अप्लाई कर रहे हो तो यहां पे याद रखना होगा, जब अगर बेस, अब बेस पॉजिटिव तो होता है दोनों केस में, m ए ग्रेटर देन 0 ही होता है दोनों केस में। m तो पॉजिटिव है क्योंकि लॉगरिथम का बेस कभी नेगेटिव नहीं होता, कभी 0 नहीं होता। तो याद रखो m अगर ग्रेटर देन 1 से बड़ा है तो ये इनइक्वालिटी चेंज नहीं होती, लेकिन 1 से छोटा है तो ये चेंज होता है। क्यों तो आप देखो, कोई भी 1 से बड़ा जो नंबर है, 1 से बड़ा जो नंबर है, जैसे हम 2 का रेस टू 4 देखेंगे तो 16 आएगा, लेकिन 2 का रेस टू हम 7 करते हैं तो ये और बड़ा नंबर 128 आएगा। ठीक है, 2 का रेस टू 4 करते हैं तो 16 है, लेकिन 2 का रेस टू 7 है तो 128 है। जैसे पावर बढ़ गया ये नंबर भी बढ़ गया। तो यहां पे आप इनइक्वालिटी, जैसे हमें पता है कि इसको लॉगरिथमिक फॉर्म में अगर कन्वर्ट किया तो log ऑफ 16 टू द बेस 2 ये 4 हो गया, और log ऑफ 128 टू द बेस 2 ये 7 हो गया। तो आपको पता है कि 4 इज ग्रेटर देन 7, therefore we can say that log of 16 to the base 2 is, 4 is less than 7, so log of 16 to the base 2 is less than log of 128 to the base 2। यानी ये क्या इंप्लाई करता है? दिस इंप्लाइज दैट 16 इज लेस देन 128। ये क्यों होता है? क्योंकि नंबर जब 1 से बड़ा है तो उसका जैसे पावर बढ़ेगा उसका नंबर भी, उसकी वैल्यू भी बढ़ेगी। लेकिन जो नंबर 0 और 1 के बीच में है, 0 और 1 के बीच में, जैसे दूसरा लिया है, ठीक है, जिसमें लिखा है कि m इज लेस देन 1, यानी ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 1, यानी 0 और 1 के बिटवीन के नंबर्स। इसमें क्या होता है, इनकी खास प्रॉपर्टी होती है। जैसे 0.2 का रेस टू 4 करेंगे हम तो ये कितना आएगा, 0.0016, यानी पॉइंट में नंबर दिया तो यहां पे पॉइंट के बाद एक डिजिट है, रेस टू 4 करेंगे पॉइंट के बाद 4 डिजिट आएंगे। लेकिन 0.2 का अगर हम रेस टू 2 करते हैं तो ये आएगा 0.04। आप देखो पावर बढ़ गया तो नंबर छोटा हो गया। आपको पता है कि 0.0016 इज लेस देन 0.004, ये छोटा है। लेकिन यहां पे अगर देखते हैं तो इसको अगर लागत में लॉग ऑफ 0.0016 टू द बेस 2 ये हो गया 4, और इसको अगर कन्वर्ट करते हैं तो log ऑफ 0.04 टू द बेस 0.2 बेस है 0.2, ये हो गया 2। अब हमें पता है 4 ए ग्रेटर देन 2, 4 ग्रेटर देन 2, यानी log ऑफ 0.0016 टू द बेस 0.2 इज ग्रेटर देन log of 0.04 to the base 0.2, क्योंकि 4 ग्रेटर देन 2 है और 4 की वैल्यू ये है, 2 की वैल्यू ये है। लेकिन इनको अगर कंपेयर किया जाए इन नंबर्स को तो यहां पे क्या है, x इज लेस देन y, यानी यहां पे इफ x इज लेस देन y then log of x to the base m is less than log of m to the base log of y to the base m। जब m ग्रेटर देन 1 है, बेस 1 से ज्यादा है और 1 से कम है तो इसकी साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। तो इतना ही सिंपली याद रखना है कि इनइक्वालिटी पे जब भी आप लॉग अप्लाई करोगे तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज होगा अगर
वो बेस जो बेस ले रहे हैं हम वो 0 और 1 के बीच में होगा। अगर बेस 1 से ज्यादा है तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी एज इट इज रहेगी। समझ में आए? ये दो रूल्स लॉगरिथम के एकदम पक्के याद रखना है। अब मेन रूल्स पे जाते हैं। इसे बोलते हैं लॉ ऑफ प्रोडक्ट, यानी log ऑफ m इंटू n टू द बेस a इज इक्वल टू log ऑफ m टू द बेस a प्लस log ऑफ n टू द बेस a। आपको सिर्फ लॉ याद रखना है, उसका यूज याद रखना है। ये ऐसा क्यों होता है इसका रीजन भी आपको मिलेगा, बिकॉज ऑफ लॉज ऑफ इंडाइसिस। जैसे लॉज ऑफ इंडाइसिस में हम जब बेस सेम है और नंबर्स का पावर्स दो पावर्स के एडिशन मल्टीप्लीकेशन करते हैं, जैसे a रेज टू m इंटू a रेज टू n इज इक्वल टू होता है a रेज टू m प्लस n। दिस इज द मेन रीजन बिहाइंड इट, दैट log of n into n it becomes log of m to the base a plus log of n to the base। ये लॉ आप LHS से RHS या RHS से LHS ऐसे दोनों तरफ से यूज कर सकते हैं। यानी फॉर एग्जांपल अगर कहीं पर log of 2 to the base 3 प्लस log of 5 to the base 3 ऐसा आता है, तो आप इसको डायरेक्टली log of 2 into 5 10 to the base 3 ऐसा लिख सकते हैं। अच्छे से ऑब्जर्व करो, ये हमने यूज इसका LHS टू RHS, RHS टू LHS ऐसा यूज किया। अब जैसे ये होता है log ऑफ सपोज a स्क्वायर इंटू b टू द बेस p। अब यहां पे ये दो नंबर्स में प्रोडक्ट है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं log ऑफ a स्क्वायर टू द बेस p प्लस log ऑफ b टू द बेस p ऐसा लिख सकते हैं। या log ऑफ 14 टू द बेस 2 है, तो हम इसको log ऑफ 2 टू द बेस 2 प्लस log ऑफ 7 टू द बेस 2 ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि 14 कैन बी रिटन एज 2 इंटू 7। तो हम दो तरफ log सेपरेट कर सकते हैं, दो टाइप। ठीक है, यानी एक आधे बार सपोज ये नंबर ऐसा है log ऑफ 30 टू द बेस 2, तो हम इसको log ऑफ 2 टू द बेस 2 प्लस log ऑफ 3 टू द बेस 2 प्लस log ऑफ 5 टू द बेस 2 ऐसा भी लिख सकते। यानी 30 कैन बी रिटन एज 2 इंटू 3 इंटू 5, तो ये सेपरेट भी हो सकता है। लेकिन अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात याद क्या रखने की है, आपको याद रखने का है कि log ऑफ 2 प्लस log ऑफ 3 इसको हम log ऑफ 6 कर सकते हैं, ये करेक्ट है। लेकिन log ऑफ 2 प्लस 3 इज नॉट log 6, या log 2 इंटू log 3 is not log 6। दो log के टर्म्स का प्रोडक्ट नहीं करने का, यानी log 2 इंटू log 3 है तो ये log 6 नहीं है। या log ऑफ a इंटू b है, a प्लस b है, इज नॉट इक्वल टू log a प्लस log b, यानी ऐसा नहीं लिख सकते। log ऑफ a प्लस b है तो log a प्लस log b ऐसा नहीं लिख सकते, या इसको हम log a इंटू log b ऐसा भी नहीं लिख सकते। क्या क्या नहीं लिखने का ये याद रखो, इतनी चीजें आप नहीं कर सकते। डोंट यूज इट, डोंट यूज एनीवेयर, ये गलत है, ऐसा कोई रूल नहीं है। रूल में सब प्रोडक्ट पे log अप्लाई होता है तो वो दो log के एडिशन में कन्वर्ट होता है, या दो log की एडिशन जब होती है तो log वो दो नंबर के प्रोडक्ट पे अप्लाई होता है। यानी आप सिर्फ यही आइदर LHS टू RHS और RHS टू LHS इसी प्रकार से यूज कर सकते हैं, अदरवाइज नॉट।
समझ में आ रहा है? ये वाला थर्ड लॉ है जिसे हम लॉ ऑफ प्रोडक्ट और लॉ ऑफ मल्टीप्लीकेशन बोलते हैं। ये लॉ इस तरह से यूज करने का है। ठीक से ऑब्जर्व करो। इसके बाद हम फोर्थ लॉ देखते हैं। अब फोर्थ वाला लॉ देखिए। फोर्थ वाला रूल, लॉग ऑफ m बाय n टू द बेस a इज इक्वल टू लॉग ऑफ m टू द बेस a माइनस लॉग ऑफ n टू द बेस a। इसे हम कहेंगे लॉ ऑफ क्वोशिएंट और डिवीजन। लॉ ऑफ डिवीजन और लॉ ऑफ क्वेश्चन कहा जाता है। लॉग ऑफ m अपॉन n, यानी डिवीजन पर अगर लॉग अप्लाई कर रहे हैं तो लॉग ऑफ न्यूमरेटर माइनस लॉग ऑफ डिनोमिनेटर। सेम है एडिशन की जैसा ही। जैसे कहीं पर भी ये वाली टर्म लॉग ऑफ 4/5 टू द बेस 7 ऐसा आता है, तो हम इसको लॉग ऑफ 4 टू द बेस 7 माइनस लॉग ऑफ 5 टू द बेस 7 ऐसे लिख सकते हैं। या कहीं पर हमें ऐसा आता है log of 16 टू द बेस 2 माइनस log of 8 टू द बेस 2, तो हम इसको कहेंगे log of 16/8 टू द बेस 2। क्योंकि बेस सेम है तो हम 16/8 जो माइनस है वो डिनोमिनेटर में जाएगा, जो प्लस है वो न्यूमरेटर में रहेगा। ठीक है, यानी इसको आप आगे इसको ऐसा भी लिख सकते हैं log of 16/8 यानी log 2 टू द बेस 2, और log 2 टू द बेस 2 की वैल्यू 1 होती है, आपको पता है। जैसे ये बेस और नंबर सेम आता है तो उसकी वैल्यू 1 होती है। तो ये याद रखना है, जैसे प्रोडक्ट का लॉ था सिमिलरली ये डिवीजन का रूल है। इसमें भी क्या यूज नहीं करना ये याद रखो। log of m माइनस n ऐसा है तो इट इज नॉट log m माइनस log n। इसको आप LHS टू RHS या RHS टू LHS किसी भी प्रकार से यूज नहीं कर सकते। या log of a माइनस log b है तो इसको log of a माइनस b ऐसा नहीं लिख सकते। या log of a माइनस b है तो इसको log a अपॉन log b ऐसा नहीं लिख सकते। दिस इज नॉट वैलिड। डोंट यूज such type of formulae. Log of m minus n is not equal to log m minus log n. Log of a minus b is not equal to log a minus b. Log of a minus b is not equal to log। ये नॉट इक्वल टू भी याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। यूज कितना करना है उतना याद रखो, यूज इतना ही करना है। ठीक है, ऐसा है तो ऐसा, ऐसा है तो ऐसा। यानी log of 16 टू द बेस 2 माइनस log of 8 टू द बेस 2 है तो इसको 16/8 लिख सकते हैं, लेकिन उसको 16-8 नहीं लिख सकते। ठीक है, समझ में आया? ये फोर्थ नंबर का लॉ या लॉ ऑफ डिवीजन बोल के आप इसको याद रखो। इसके बाद आगे का देखते हैं। इसे कहेंगे लॉ ऑफ इंडेक्स। लॉ ऑफ इंडेक्स क्या होता है? log of m raised to n to the base a is equal to n into log of m to the base a। इसमें एक चीज याद रखने की, हमेशा लॉग में मैंने फॉर्मूले में बताई नहीं लेकिन डेफिनेशन में बताई थी कि किसी भी लॉग के अंदर ये जो बेस होता है वो बेस हमेशा पॉजिटिव होता है और वो 1 नहीं होता है। यानी ये सब लॉज तभी अप्लाई होंगे जब ये जो बेस ए है ये पॉजिटिव है और 1 नहीं है। ठीक है, तो log of m raised to n, m का पावर है n, तो ये n इधर प्रोडक्ट में जाता है। ठीक है, तो n इंटू log of m टू द बेस a ऐसा लिख सकते हैं। यानी इसका यूज कैसे करना है, एक आधे जगह पे log of 27 टू द बेस 3 है तो हम इसको लिख सकते हैं log of 3 क्यूब टू द बेस 3। अब ये वाले लॉ से ये 3 इधर भी आएगा तो ये आएगा 3 इंटू log of 3 टू द बेस 3
तो ये आंसर आ गया आपका 3, क्योंकि इसकी वैल्यू 1 होती है। एक आधा जगह पे ऐसा है log ऑफ 125 टू द बेस 2, तो इसको हम कह सकते हैं log ऑफ 5 क्यूब टू द बेस 2, तो ये आएगा 3 इंटू log ऑफ 5 टू द बेस 2, यानी ये 3 इधर आएगा। एक आधा जगह पे मल्टीप्लीकेशन है 3, यानी 2 इंटू log ऑफ 7 टू द बेस 2, तो इसको हम लिख सकते हैं log ऑफ 7 स्क्वायर टू द बेस 2, तो ये बन जाएगा log ऑफ 49 टू द बेस 2, यानी ये होगा RHS टू LHS। ये 2 इधर मल्टीप्लीकेशन में है तो जरूरत है तो इसको इसके सर के ऊपर लेके जाओ, एक ही log में उसको कन्वर्ट करो, और इधर है तो इधर लेके जाओ, ठीक है। ये सिंपल सा। अब इसमें यूज क्या नहीं करना, डोंट यूज, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। सपोज log 3 टू द बेस 2 रेस टू 5 है, तो इसको नहीं लिखते 5 इंटू log ऑफ 3 टू द बेस 2, ये ऐसा नहीं चलता, क्योंकि ये 4 रेस टू 5 जब ये सिर्फ 3 का पावर होता था तो ये होता था, लेकिन ये टोटल का पावर है तो ऐसा नहीं होता। हाँ या इसको ऐसा भी नहीं यूज करते log 3 इंटू log 3 है सपोज, तो इट इज नॉट इक्वल टू log ऑफ 3 स्क्वायर। हाँ, इट इज इक्वल टू, इसको डोंट यूज में इतना याद रखो, लेकिन log 3 इंटू log 3 ऐसा आता है log 3 टू द बेस 2 इंटू log 3 टू द बेस 2, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं log ऑफ 3 टू द बेस 2 होल स्क्वायर, क्योंकि ये सेम नंबर का प्रोडक्ट है। लेकिन इसको 3 का स्क्वायर नहीं करना या 9 नहीं लिखना वहां, ठीक है। इसको सिर्फ ऐसा ही लिख के छोड़ दे सकते हैं, इसका कैलकुलेशन आगे नहीं कर सकते, ठीक है। क्या यूज नहीं करना और क्या यूज करना दोनों याद रखो। तो इसको लॉ ऑफ इंडेक्स कहेंगे हम, ये लॉ ऑफ इंडेक्स अच्छे से याद रखना। अभी चेंज ऑफ बेस लॉ, ये इंपॉर्टेंट रूल है, लास्ट लॉ है। जब अगर हमें एक आधे लॉग का बेस चेंज करने की जरूरत होती है, तब हम जो चाहे वो बेस उसका बना सकते हैं। जैसे यहां पे log ऑफ a टू द बेस b है, यानी b बेस है, b बेस को चेंज करके मुझे m चाहिए, तो हम m बेस ले सकते हैं। उसके लिए हमें log ऑफ a टू द बेस m अपॉन log ऑफ b टू द बेस m ऐसा लिखना पड़ेगा, यानी दोनों को log, इस नंबर को और इस बेस को दोनों को log सेपरेट करने, ठीक है। तो ऐसा हम इस लॉगरिथम में कह सकते हैं। एग्जांपल के तौर पर log ऑफ 16 टू द बेस 4 है, अगर आपको लगता है कि इसका बेस 2 करना है तो कर सकते हैं हम इसको ऐसा कर सकते हैं log ऑफ 16 टू द बेस 2 अपॉन log ऑफ 4 टू द बेस 2, यानी 2 बेस कर दिया, ठीक है। ऐसा करने के उसके आंसर में कभी फर्क नहीं होता। अब इजीली हम बोल सकते हैं कि इसका आंसर क्या होगा, log ऑफ 16 टू द बेस 4 का आंसर क्या है। तो हम अगर ऐसा लिखते हैं कि log ऑफ 16 टू द बेस 4 इज इक्वल टू x है, तो इसको जब हम इंडेक्स फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो ये 4 रेज टू x इज इक्वल टू 16 आएगा। 4 रेज टू x इज इक्वल टू 16, यानी x की वैल्यू क्या होगी, ये 4 स्क्वायर बन गया, यानी x की वैल्यू 2 होगी, बराबर है, x की वैल्यू हो गई 2। तो जब इसको अगर कैलकुलेट करते हैं तो वो भी ऐसा ही होगा, ये log ऑफ 16 यानी 2 का रेज टू 4 टू द बेस 2, और log ऑफ 4 यानी 2 का स्क्वायर टू द बेस 2। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 4, क्योंकि कल हमने सीखा था कि log ऑफ a रेज टू x टू द बेस a ऐसा अगर आता है तो x होता है, यानी इसके पावर में जो नंबर होता है वही होता है जब ये और ये बेस सेम होते हैं। वैसे यहाँ पे log 2 टू द बेस 2 है, रेज टू 4 है, तो यहाँ पे 4 आएगा, और log ऑफ 2 स्क्वायर टू द बेस 2, इसका आंसर 2 आएगा, और 4/2 की वैल्यू 2 आएगी। 4/2 की वैल्यू क्या आएगी, 2 आएगी। तो इसकी
ऐसे भी वैल्यू निकाले तो 2 आएगी, ऐसे भी, यानी हम बेस चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब इस लॉज को और डिटेल में हम कल के लेक्चर में लेंगे। सभी जो ये रूल्स लॉज हमने पढ़े हैं उनकी प्रैक्टिस और उनके सब फॉर्मूले कैसे बनते हैं, इनका एग्जांपल्स में यूज कैसा करना है, वो आगे के लेक्चर में इन लॉज को और अच्छी तरह से फिर से मैं आज आपको याद करा रहा हूं कि आपको एक लॉग बुक खरीदी करनी है। जो भी बुक स्टॉल आपके आसपास होगा वहां पे वो मिलेगा। लॉग बुक जो मैंने कल दिखाया था, कल के लेक्चर में, छोटी वाली बुक, वो आपको लाके रखने की है, क्योंकि उस लॉग बुक के हर पेज को आपको समझना है। ओके।